नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज महाकुंभ में और आज हमारे साथ हैं महाराज जी। आप देख सकते हैं कि 21 किलो का रुद्राक्ष इन्होंने अपने सर पर धारण किया हुआ है, मोर पंख लगे हुए हैं। महाराज जी किस नाम से पुकारें? हमारा श्री महंत कृपालु भारती राजा, उत्तराखंड संगठन मंत्री जी। अपने विषय में कुछ बताएं महाराज जी। गंगोत्री में रहते हैं, हिमालय में बर्फ में साधना करते हैं जी। अभी ये 12 वर्ष बाद प्रयागराज का कुंभ का मेला है और इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए कंदराओं से संत यहाँ पधारे हुए हैं जी। और उन संतों की शोभा बढ़ाने के लिए हम भी पधारे हुए हैं यहाँ। जो रुद्राक्ष का मुकुट आपने धारण किया है, कितना वजन होगा? इसमें 21 केजी वेट है जी। और इसमें 0 नंबर से रुद्राक्ष की माला चालू है और 11 मुखी तक है जी। कितने घंटे दिन भर में आप? ये 7 घंटे की साधना करते हैं हम जी। दर्द नहीं होता महाराज जी? देखिए, साधु शून्य होता है और साधु सर्वव्यापी होता है, तो उसको दर्द नहीं होगा क्योंकि सारे संसार का भार है, सारा संसार साधु की संतान है जी। तो बताइए दर्द क्यों होगा? महाराज जी, कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, ऐसे में नागा सन्यासी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? बहुत रहस्यमयी दुनिया है आपकी। गंगोत्री धाम में अभी वर्तमान में 78 गुफा ऐसी हैं कि जिनको प्रशासन को भी नहीं पता है कि वो गुफा कहाँ है। और उन गुफाओं में 60 वर्ष से साधु ऐसे ऐसे हैं कि जो गंगोत्री धाम से कभी नीचे नहीं आए, लेकिन इस बार प्रयागराज कुंभ में आए हुए हैं वो जी। केदारनाथ में बर्फ में साधु 15 फीट बर्फ के अंदर लकड़ी की कुटिया बना के और वहाँ साधना करते हैं। महाराज जी, आपने नागा बनने का फैसला किस उम्र में किया था? नागा बनने का फैसला मैंने PhD की थी और उसके बाद में मुझे ज्ञान हो गया था। मैंने वैदिक शोध संस्थान के नाम से उत्तरकाशी हिमालय में कोट बंगला में संस्था चलाई थी और वहाँ जाने के बाद में मैंने वैदिक रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य जीवन जो है ये शून्य है और हमको अंक प्राप्त करना है। तो अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शरीर को शून्य बनाना पड़ेगा। तो शरीर को शून्य बनाने के लिए मैंने ये संस्कार कराया और संस्कार करा करने के बाद में आवाहन सरकार में ये मेरे उपस्थित सभी महापुरुष और दिव्य भव्य मूर्ति बैठी हुई हैं, ये आपको बता रही हैं कि हिंदू राष्ट्र की कोई मांग करने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है प्रयागराज में, फिल्म तो अभी बाकी है जी। महाराज जी, जो नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया होती है बहुत कठिन होती है जी प्रभु जी। थोड़ा सा जानकारी दें। जानकारी लेने के लिए 47 का लड़ाई याद कर लीजिए भारत की जी। वो तो हमको पता है, तो बस तो समझ में आ जाएगा कि नागा का जीवन कैसा है जी। नगिन तलवार पर चलता है नागा जी। नागा साधुओं ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, लाखों की संख्या में कुर्बान की है, चाहे मथुरा हो चाहे प्रयागराज हो। जब जरूरत पड़ी शास्त्र के साथ उन्होंने शस्त्र को भी उठाया है। आचार्य पीठ में कहते हैं वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्ना भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सूर्यसांग वैनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनासवर्धम वंदे शिवम शंकरम। यानी कि शंकर का जो रिसर्च किया जीवन का, जो पुराण को अध्ययन करने के बाद में वो नागा फौज नहीं किया था क्योंकि ये अग्निवीर हैं। क्योंकि नागाओं से ही मतलब शासन तैयार होता है, उस पर प्रशासन काम करता है। क्योंकि शासन जो है ना वो ये नागा लोग अपने जीवन में श्रम करके और हिमालय की कंदराओं में जीवन ज्ञापन करने के बाद में और यहाँ राज्य सरकार को सौंपते हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार को सौंपती है, उससे सत्ता चलती है। महाराज जी, जैसे उज्जैन में जो नागा बनता है, उज्जैन में खूनी नागा बनते हैं, प्रयागराज में राजऋषि बनते हैं और हरिद्वार में बर्फानी। जय हो भूखे को भोजन प्यासे को पानी, क्योंकि हरि की नगरी है हरिद्वार। तो क्या जो उज्जैन में नागा बनते हैं उनको क्रोध ज्यादा आता है? क्रोध नहीं आता है, क्रोध कवच है जी। और जो हरिद्वार में बनते हैं तो क्या शीतलता उनके अंदर रहती है ज्यादा?
हरिद्वार में शीतलता इसलिए रहती है क्योंकि बिसंदर बाबा भोलेनाथ को जब राजा दक्ष ने अपमानित किया था ना, तो साधु ने तभी से सुल्फा को धारण करके, गांजे को धारण करके, मतलब विष को धारण करके भोलेनाथ ने और समाधि में लीन हो गए थे। इसलिए हरिद्वार का जो साधु होता है वो सहनशील होता है जी। सामने धूनी रमी हुई है और भस्म तैयार है जी। और महाराज जी पहले हमने सुना है, अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा, कि जैसे चिता की भस्म आप लोग लगाते थे। हाँ, लेकिन अब समय के साथ क्या बदल गया है? नहीं, हमारे जितने भी यहाँ प्रयागराज में भभूति धारण करके बैठे हुए हैं नागा सन्यासी, वो सभी काशी की भस्मी धारण करे हुए हैं, केदार घाट की जिसमें मुर्दा फुकता है उस भस्मी को धारण किए हुए हैं जी। और कपाल क्रिया करने वाले हैं सभी अग्निवीर जी। तो महाराज जी 26 तक आप लोग नहीं, 12 तारीख को पूर्णमासी का स्नान होगा। हाँ। और उसके बाद में 26 तारीख में शिवरात्रि मनाने के लिए काशी पहुंच जाएंगे। शिवरात्रि वहीं पर? जी, वहाँ रुद्री अभिषेक को करेंगे साधु। जी महाराज जी, ये जो बनाया जा रहा है, महाराज जी बना रहे हैं, ये काशी की भस्मी है। हाँ। और इससे महाराज जी मतलब भक्तों के लिए चंदन करते हैं, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा भक्त के अंदर प्रवेश हो जाती है। जी महाराज जी, एक सवाल और है। जी प्रभु। लेकिन नाराज ना हो, हमने सुना है कि नागा साधुओं का जब नागा कोई बनता है तो उसका लिंग तोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर लिंग पुलिंग का भेद मानते हो तो वेद के और शास्त्र के और पुराण के अधिकारी नहीं हो जी। और वेद और शास्त्र और पुराण को नहीं मानते हो तो सनातन के अधिकारी नहीं हो जी। इसलिए लिंग पुलिंग का भेद नहीं मानते हैं हम लोग साधु लोग। हम लोगों में माता की भी वही शक्ति है और पुरुष की भी वही शक्ति है जी महाराज। लिंग पुलिंग का भेद नहीं मानते, इसलिए हम लोगों ने अखाड़ा बनाया अभी सेक्टर 16 में। जी। सेक्टर 16 में किस जगह पे? सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा। नारायण नारायण नारायण। आइए प्रभु, आइए, लाओ, आजा बेटा, इधर आजा, इधर आ बच्चा, ला। आप लोग शिव के उपासक होते हैं? हाँ जी, शंभू दल वाले हैं। मोर पंख भी लगाया है? देखिए जी, सबसे पहले योग है कर्म योग। तो ये कर्म योग है जो मोर पंख है जी। कर्म योग कर रखा है ये जी योगी पुरुष ने। चलिए, बातचीत करने के लिए सादर आभार और प्रणाम आपको। ये थी छोटी सी बातचीत। आप लोग देख सकते हैं कि नागा सन्यासी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया और यहाँ के मंदिरों को नष्ट करना प्रारंभ किया, तो हमारे नागा साधुओं ने शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठाया और उनका डटकर मुकाबला किया, जिसमें लाखों की संख्या में इस देश के सन्यासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यूं ही नागा कोई नहीं बन जाता। आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे जो सनातन धर्म में संत महात्माओं का वर्णन किया गया है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।